नमस्कार। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ हो गया। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच आज से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हुई। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा कि अगर वो भी टॉस जीतते तो गेंदबाजी ही करते, क्योंकि पिच में तेज गेंदबाजों के लिए मदद साफ दिखाई दे रही थी। और बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांटो का ये फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखा, जब भारतीय टीम के शुरुआती 6 विकेट धड़ाधड़ निकल गए। 144 पर भारत 6 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 175 से 200 के बीच सिमट जाएगी और उसके बाद आज ही हम बांग्लादेशी बल्लेबाजी भी देख लेंगे। और बांग्लादेश को भी लग रहा था कि जिस तरह से वे पाकिस्तान में सीरीज़ हरा कर आए हैं, 2 टेस्ट मैचों की दोनों टेस्ट मैच उन्होंने हराए, तो उनको लगा कि अब ये जीत का जो सिलसिला है भारत में भी कायम रहेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल सारे दिग्गज निबट गए। लेकिन दोस्तों, ये भारत है। यहाँ भारतीय बल्लेबाजी क्रम जो है वो 5 विकेट गिरने के बाद शुरू होता है और ऐसा कई सीरीज़ में हमने देखा है। ऑस्ट्रेलिया में देखा है, इंग्लैंड में देखा है, भारत में भी देखा है। कभी रविंद्र जडेजा, कभी अक्षर पटेल और अश्विन, और कभी जडेजा और अश्विन। जडेजा अश्विन की तो बिल्कुल हिट जोड़ी है बैटिंग की, और आज भी उन्होंने वही कारनामा दिखाया। अड़ गए। 5 टेस्ट शतक अश्विन के नाम है। आज उन्होंने 6ठा टेस्ट शतक ठोक दिया है और उनके साथ जडेजा भी अड़े हुए हैं। 144 पर 6 विकेट गंवाकर जो भारतीय टीम संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी, वो बिल्कुल खुशहाल हालत में है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के, सभी सपोर्ट स्टाफ के चेहरे खिले हुए हैं, और खिले इसलिए हुए हैं क्योंकि भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर जो स्कोर दिखा रहा है वो है 339 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो कहाँ तो 144 रन पर 6 विकेट थे, आज 339 रन पर खेल समाप्त होने तक स्कोर बोर्ड है। और स्कोर बोर्ड दिखा रहा है कि रविचंद्रन अश्विन 102 रन पर नाबाद हैं, 112 गेंदें खेली हैं, 10 चौके और 2 छक्के लगाए हैं और 91.07 की उनकी स्ट्राइक रेट है। वहीं रविंद्र जडेजा 86 रनों पर नॉट आउट हैं, 117 गेंदें खेली हैं, उन्होंने भी अश्विन की तरह 10 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। तो शुरुआती 2 सेशन तो बांग्लादेश के नाम रहे, निर्विवाद रूप से रहे, और हसन महमूद ने आज जो गेंदबाजी की है उससे एक बार लगा कि भारतीय टीम का पुलिंदा बन जाएगा। बहुत सटीक लाइन पर, ज़्यादा पेस नहीं है, 134-35 की गति है, लेकिन उन्होंने टप्पा आगे डाला। गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे और इसी स्विंग का शिकार हुए भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज। रोहित शर्मा शुरू से ही थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे। हसन महमूद की गेंद को फॉरवर्ड डिफेंसिव खेलने गए, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और काम तमाम हो गया। हमारे कप्तान रोहित शर्मा जी का 6 रन बनाए उन्होंने। नजमुल हसन शांटो जो कप्तान है, उन्होंने स्लिप में कैच पकड़ा। शुभमन गिल का दूसरा विकेट गिरा। हसन महमूद को खेलने गए और दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि वो गेंद जो लेग स्टंप के काफ़ी बाहर जा रही थी उसको शुभमन गिल ने ग्लांस करने की कोशिश की। और आमतौर पर ऐसा खेलते समय 2 बातें होती हैं ज़्यादा, या तो गेंद छूट जाती है या फिर बल्ला लगता है तो गेंद 4 रन के लिए निकल जाती है। लेकिन बल्ले का फेस सामने आ गया और गेंद उसको रगड़ खाती हुई कीपर के पास चली गई। शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल पाए, बड़े निराश होंगे। इसके बाद विराट कोहली आए और जो उन्होंने 6 गेंदें खेली, अच्छे टच में थे, 6 गेंदों पर उन्होंने 6 रन बनाए, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। हसन महमूद ने काफ़ी बाहर उनको सामने कवर ड्राइव खेलने के लिए गेंद दी और आदत के अनुसार विराट कोहली ने उस पर कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की। गेंद काफ़ी बाहर थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर लिटन दास के हाथ में गेंद चली गई। उसके बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल ने पारी को थोड़ा संभाला। चौथा विकेट जब विराट कोहली का गिरा था तो भारतीय टीम का स्कोर था 34 रन और ये 10वां ओवर चल रहा था, यानी टेस्ट मैच के पहले दिन 10वें ओवर में भारतीय टीम 34 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। उसके बाद थोड़ी अच्छी साझेदारी देखने को मिली ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच और उन्होंने 34 से स्कोर को 96 तक पहुंचाया। लेकिन 96 के स्कोर पर ऋषभ पंत एक बार फिर गलती कर बैठे और हसन महमूद को खेलने के चक्कर में उन्होंने बाहरी किनारा एक बार फिर विकेट कीपर लिटन दास को दे दिया। तो 96 पर चौथा विकेट गिरा और फिर एक बार शुरू हुई भारतीय टीम की जद्दोजहद। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जो कि एक तरफ से खड़े थे ओपनिंग करके, तो यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था कि जायसवाल
एक छोर को संभाले रखेंगे, लेकिन 144 के स्कोर पर जायसवाल का विकेट गिर गया और नाहिद राणा जो अच्छी पेस से गेंदबाजी कर रहे थे उनको विकेट दे बैठे यशस्वी जायसवाल। शादमान इस्लाम ने कैच लिया। जायसवाल ने 118 गेंदों का सामना किया, 56 रन बनाए और 9 चौके उन्होंने अपनी पारी में लगाए और अच्छे दिख रहे थे और बिल्कुल मजबूत पारी की लग रहा था कि और बढ़ रहे हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर गया। 144 रन के कुलयोग पर भारतीय टीम ने 5वां विकेट गंवाया और ये 42वां ओवर था। 41 ओवर 4 गेंदें हुई थी जब यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा और उसके बाद अगले ओवर में केएल राहुल का विकेट गिरा और तब तक एक भी रन भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में नहीं जुड़ा था। केएल राहुल 144 के स्कोर पर ही आउट हुए और मेहदी हसन मिराज को खेलने गए फॉरवर्ड डिफेंसिव और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर उन्होंने कैच थमा दिया। तो केएल राहुल 16 रन पर आउट हुए, 52 गेंदें खेली, 1 चौका लगाया उन्होंने। तो भारतीय टीम अब यहाँ से लग रहा था कि अब बहुत जल्दी सिमट जाएगी और अगर 200 भी बना ले तो बहुत है। लेकिन जडेजा आए जायसवाल के बाद और राहुल के बाद आए अश्विन और दोनों के इरादे लग रहा था कि आज कुछ करने के मूड में आए हैं। जडेजा एक तरफ ठोस पारी खेल रहे थे, देख संभल कर खेल रहे थे, लेकिन अश्विन तो बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में आए थे। बिल्कुल लग रहा था कि कोई वनडे या T20 खेलने आए हैं और बिल्कुल उन्होंने आते ही बढ़िया बल्लेबाजी की और वो भी नहीं कि अनाप शनाप शॉट मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट और एक से बढ़कर एक शॉट उन्होंने मारे और करियर का 6ठा शतक बनाया। और अब भारत इस हालत में है कि वो इस टेस्ट मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकता है। बांग्लादेश ने जो प्लान बनाया होगा वो 2 सेशन तक काम किया, लेकिन एक बार जैसे ही अश्विन और जडेजा जम गए सारे प्लान फेल हो गए और किसी तरह से आज का दिन निकालने पर बांग्लादेशी गेंदबाज ज़्यादा फोकस कर रहे थे। विकेट नहीं मिले, उसके बाद आखिरी विकेट उनको जो मिला था वो 43वें ओवर में मिला था, यानी 43वें ओवर से लेकर 80वें ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा और अश्विन और जडेजा ने मिलकर अच्छी लंबी साझेदारी की। 144 पर 6ठा विकेट गिरा और 339 है, यानी करीब करीब 200 रनों की पार्टनरशिप है। तो भारतीय टीम आज के दिन के खेल के बाद बेहद मजबूत स्थिति में है और कल जब जडेजा और अश्विन की जोड़ी खेलने उतरेगी तो जडेजा ज़रूर अपने शतक पर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि अश्विन का शतक बन गया है, इसलिए वे दूसरे छोर पर अच्छा साथ देंगे और जडेजा शतक की तरफ जाएंगे। और भारतीय टीम अगर एक बार 350 या 450 रनों की स्कोर तक पहुँच जाती है तो बांग्लादेश पर अच्छी खासी मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत को मिल जाएगी और इस मैच पर उसका शिकंजा मजबूत हो जाएगा। बांग्लादेश थोड़ा यहाँ गलती कर गया, क्योंकि जब उसको मैच पर ग्रिप बनाना था तब उसने स्पिनर्स को लगा दिया और स्पिनर खास करके जो शाकिबुल हसन और मेहदी हसन मिराज, ये दोनों बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, ये स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं हैं। तो स्पिनर्स की फेवरेबल पिचेज पर तो ये लोग चल जाते हैं, लेकिन स्पिनर के पास जो विविधता होती है, जो कला होती है, विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है, वो इनमें दिखाई नहीं दी और इसका फ़ायदा भारतीय टीम के बल्लेबाजों अश्विन और जडेजा ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। तो मैं मैच की समरी एक बार बता देता हूँ। मैच की समरी यह है कि भारत 339 रन 6 विकेट के स्कोर पर बना चुका है। 80 ओवरों का आज का खेल हुआ और यशस्वी जायसवाल ने 56 रन बनाए, 118 गेंदों का सामना किया, 9 चौके लगाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 19 गेंदें खेली, 6 रन बनाए और 1 चौका लगाया। शुभमन गिल खाता नहीं खोल पाए, उन्होंने 8 गेंदें खेली। विराट कोहली ने 6 गेंदों पर 6 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 39, केएल राहुल ने 16, रविंद्र जडेजा 86 पर नॉट आउट हैं। रविचंद्रन अश्विन 102 रन पर खेल रहे हैं। एक्स्ट्राज की बात करें तो बांग्लादेशी गेंदबाजों ने आज 28 अतिरिक्त रन दिए। इनमें नो बॉल की संख्या 4 है, 1 वाइड, 18 बाई और 5 लेग बाई हैं। विकेट पतन की बात करें तो पहला विकेट 14 पर, दूसरा 28 पर, तीसरा 34 पर, चौथा 96 पर, पांचवा 144 पर और छठा विकेट भी 144 पर गिरा। बांग्लादेशी बॉलिंग के जो सबसे आज के हीरो रहे वो हसन महमूद थे। अच्छी स्विंग कराई उन्होंने, बल्लेबाजों का अच्छा टेस्ट लिया और इसका रिवार्ड भी उनको मिला 4 विकेट के रूप में। कुल 18 ओवर फेंके, 4 मेडन रहे, 58 रन देकर 4 विकेट। तस्कीन अहमद ने बॉलिंग की शुरुआत की थी, 15 ओवर फेंके, 1 मेडन 47 रन और उनके हाथ कोई विकेट नहीं लगा। नाहिद राणा ने 17 ओवर फेंके, 2 मेडन 80 रन और 1 विकेट। मेहदी हसन मिराज ने 21 ओवर फेंके, सबसे ज़्यादा, 2 मेडन रखे, 77 रन दिए और 1 विकेट उनको मिला। साकिबुल हसन 8 ओवर फेंके उन्होंने और 50 रन खाए, उनको बिल्कुल टारगेट पर लेकर पीटा अश्विन और जडेजा ने।
6.25 के एवरेज से उन्होंने रन दिए और मोमिनुल हसन ने 1 ओवर फेंका और 4 रन दिए। तो दोस्तों ये है आज के मैच का लेखा जोखा। कल के मैच की समरी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन एक बात है कि भारतीय टीम आज पहले दिन काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और कल अगर वो लंच तक बैटिंग कर जाते हैं तो बांग्लादेश एक तरह से मैच बचाने के लिए खेल रहा होगा और भारत के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो अगर घर में ये 5 टेस्ट भारतीय टीम जीत लेती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में उसको दबाव कम रहेगा और भारतीय टीम के WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। वैसे भी भारतीय टीम अभी भी WTC पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर है। तो भारत के लिए 5 टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और आज के दिन के खेल से ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो कल मिलेंगे मैच की समरी के साथ। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।